गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में हमने लास्ट लेक्चर में करंट स्कीम के आधार पर जितने भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे एसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन, फिर एसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, फिर डीसी में हमारा 2 वायर 3 वायर, वो सब देखा। ठीक है, आज हम डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्शन की स्कीम के आधार पर जितने भी क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है रेडियल सिस्टम, सेकंड है रिंगमैन सिस्टम और थर्ड है इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो आज हम फर्स्ट देखते हैं कि रेडियल सिस्टम में हमारा कैसे उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट ये आपको ये धुआं निकल रहा डायग्राम में, ये जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन है एज वेल एज हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करें तो ये हमारा समझ लीजिए कि आप ये सब स्टेशन है। ठीक है, तो सब स्टेशन में से एक फीडर निकलता है, वहां से सब कंज्यूमर को हम पावर देते हैं, उसे हम बोलते हैं रेडियल सिस्टम। तो रेडियल सिस्टम में क्या होता है कि सेपरेट फीडर होता है रेडिएटेड फ्रॉम सिंगल सब स्टेशन। ठीक है, तो एक सेपरेट फीडर निकला जाता है फ्रॉम अ सिंगल सब स्टेशन की वजह से। ठीक है, और उस जो फीडर में से सभी को हम सप्लाई देते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि वन पाथ कनेक्टेड किया जाता है हमारे कस्टमर एज वेल एज कंडक्टर के बीच में, तो हम उसे बोलते हैं फीडर। हम उसकी बात करें कि उससे एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो ऑपरेट कैसे होता है, तो आप देखिए कि मैं आपको जस्ट समझाता हूँ कि एक लाइन जा रही है, उसमें से सभी को टैपिंग करके पावर दिया गया है, वो हमारी हो गई रेडियल सिस्टम। ठीक है, तो वो रेडियल सिस्टम का प्लानिंग क्या है कि एक लाइन में से हम सबको पावर देना है, तो वो सिंपल प्लानिंग हो गया, उसकी कॉस्ट भी कम होगी। ठीक है, अब उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है मैं आपको जस्ट समझाता हूँ कि यहाँ पर देखिए कि ये मैं आपको यहाँ पर स्पॉटलाइट से हाईलाइट करता हूँ। ठीक है, तो अदरवाइज समझिए कि आप यहाँ पर कुछ फॉल्ट हुई तो सभी के सभी जो सिस्टम है वहां पर पावर कट हो जाएगी। अदरवाइज इधर फॉल्ट होगी कि ये दोनों हाउस में पावर कट हो जाए, ये उसकी सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है। अब बात करते हैं कि जो बड़ी दिक्कत, तो उसका जो फुल लोड करंट है इस कंडक्टर में से जाएगा तो उसका लॉसेस बढ़ेगा। ठीक है, तो हेवी लोड होएगा तो इसके लॉसेस बढ़ेगा, इसका कंडक्टर का साइज ज्यादा रखना पड़ेगा, कूलिंग सिस्टम वो सब मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस में है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि उसके जो कैसे है कि ऐसे हमारे एक फीडर निकलता है, सब स्टेशन हमारे O2C हमारे एक फीडर है, वहां से एक डिस्ट्रीब्यूटर टैपिंग करके नंबर ऑफ लोड जितने भी लोड है उसको कनेक्ट किया जाता है। अब दूसरी बात करते हैं हम कि यहाँ पर देखिए कि जो हमारा लोड है वो लो टेंशन है, मतलब 6 किलोवाट से कम है, तो उसके लिए क्या किया जाता है 11 kV बाय 400 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर है और वहां से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। ये हमारी हो गई रेडियल सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए कि जनरेटर है, फिर हम नंबर ऑफ लोड कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे हमारी हो गई रेडियल सिस्टम। अब हम बात करते हैं रिंग मेन सिस्टम और लूप डिस्ट्रीब्यूशन। तो लूप डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि जितने भी हमारे लोड है वो एक लूप में कनेक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक लूप है, वहां से कनेक्ट किया जाता है। अब देखिए कि यहाँ पर जनरेटिंग स्टेशन है, वहां से लूप कनेक्ट। अदरवाइज यहाँ पर उसका फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या है मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि आप समझिए, ये एरो दिखाई दे रहा है, मैं स्पॉटलाइट से हाईलाइट करता हूँ। अदरवाइज समझिए कि यहाँ पर फॉल्ट हुआ तो जो पावर फ्लो है वो यहाँ से होगा, तो इस जो हमारे हाउस है वहां पर हमारे जो पावर कटा हुआ है वो नहीं हुआ। अदरवाइज आप समझिए कि यहाँ पर भी फॉल्ट हुआ तो इस तीन घर का वहां से फॉल्ट होगा और इस हाउस को यहाँ से पावर मिलेगा। ठीक है, और दूसरे उसके एडवांटेजेस क्या है कि जो पावर है वो दोनों साइड से फ्लो होगा, तो कोई भी एक कंडक्टर में से फुल लोड करंट फ्लो नहीं होगा। जितना करंट हमारा कम फ्लो होगा उतना हमारे लॉसेस कम होंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए दोनों बात प्रोवाइड करते हैं, इसलिए ये रियलेबल भी है, वो वोल्टेज रिडक्शन है वो भी कम होगा। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, तो हमारी जो उसकी डिजाइन है वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि हमें रिंग कहाँ से घुमानी है वो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहेगा। मैं आपको जस्ट एग्जांपल दूं कि हमारे जो गांव है वहां पर तो घर कहाँ कहाँ पर होते हैं, सोसाइटी वैसे कोई कॉर्नर पे होती है, घर अपने हिसाब से बनाते हैं सब। ठीक है, तो वहां पर हमारे जो रिंग मैन है वो पूरा का पूरा वहां पर एस्टैब्लिश करना थोड़ा बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो उसके डिसएडवांटेजेस में ये आएगा, वो आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारी प्राइमरी रिंग कैसे, आप ये बॉक्स है LNPR और ये पूरा का पूरा हमारा बॉक्स है, वहां से देखिए कि यहाँ एक सबस्टेशन है, फिर नंबर ऑफ कनेक्शन यहाँ से किया गया है। ठीक है, ये सबस्टेशन में पावर आ रहा है, सबस्टेशन यहाँ एस पॉइंट्स में पावर हम फीड कर रहे हैं, दूसरे सब MOQ पॉइंट है वो पावर ले रहे हैं। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल, मतलब आप समझिए कि ये एन पॉइंट पे फॉल्ट हुआ तो अदरवाइज पावर इस तरफ से आता होगा तो ये दोनों भी फीडर हमारे ऑफ हो जाता है जो रेडियल सिस्टम होती। तो अब क्या हो, सिस्टम तो हमारी प्राइमरी रिंग है, तो क्या होगा कि
इस फीडर का पावर है इस तरफ से एस एल एम तक जाएगा और दूसरा पावर है हमारे एस आर क्यू पी ओ तक जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड से पावर फ्लो हो गए और एडवांटेज क्या कि दोनों साइड से हमारा हाफ हाफ पावर जाएगा, तो हमारे लिए जो लॉसेस है वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है कि हमारी रेडियल सिस्टम में हम फीडर को टैपेट करके लगाते थे। ठीक है, तो वो डायरेक्टली सबस्टेशन के साथ जुड़ी होती है। अब इंटरकनेक्टेड सिस्टम में क्या है, मैं आपको यहाँ पर देखिए एग्जांपल दिखाता हूँ कि यहाँ पर हम जो लोड और सबस्टेशन है वो सभी के सभी सबस्टेशन एक साथ के जुड़े हुए हैं। वहां पर हमारे एक ही सबस्टेशन था देखिए, तो यहाँ पर दूसरे सब S1 और S2 भी है। तो इससे क्या होगा कि हमारी रिलायबिलिटी है वो और बढ़ जाएगी। आप समझिए कि ये S1 में से हमारा लोड आता था, मतलब लोड पावर आता था। अदरवाइज S1 डिफॉल्ट हुआ, उसका कोई प्रॉब्लम आया तो S2 तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो इसलिए हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है वो इंटरकनेक्टेड। ये इंटरकनेक्टेड वाला फॉल्ट है, मैं आपको यहाँ पर ग्रिड कनेक्शन का जब लैब में भी वो भी समझाया था, वो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है इंटरकनेक्शन, हम उसको बोलते थे पावर ग्रिड। ठीक है, तो ये आप देखिए कि ये इंटरकनेक्शन थोड़ा बहुत एलिवेशन व्यू यहाँ पर दिखाया गया है कि कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं सभी के सभी। ये देखिए आप, ये पूरी पूरी ग्रिड है, उसमें से सब ये इंडस्ट्री, ये हमारा पावर स्टेशन, विंड पावर स्टेशन, फिर थर्मल पावर स्टेशन, ये हमारा लोड सब इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो हमारे ये सब इंटरकनेक्ट, ये आप स्मार्ट ग्रिड का थोड़ा बहुत एलिवेशन यहाँ पर दिखाई देगा कि ये ग्रिड में सभी सब कैसे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि डीसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें हमारा कैलकुलेशन कैसे होता है, फिर उसका वोल्टेज ड्रॉप है वो कैसे कैलकुलेट होता है, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, I hope you enjoy this lecture. Thank you, student.